वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है उसके संदर्भ में हम क्या करें। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है। सुनने मिल रही है, इसमें 3 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि जिनवाणी उपलब्ध है। यदि या वाग गंगा विविध नये कल्लोल विमला, वो भगवान महावीर की वहां से निकली हुई इदानीम पेशा बुध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। हमें ज्ञानी जनों से, और हमारा सौभाग्य आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इनका मर्म निकाल करके हमारे सामने रखा और वो हमें सुनने और समझने मिल रहा है। ये पहला सौभाग्य। और दूसरा, ये वर्तमान की इतनी परिस्थिति होने पर भी ये जो विज्ञान के लिए बहुत सारे वो कहते हैं ना, ये अभिशाप है कि वरदान है, तो हमारे लिए तो वरदान साबित हो रहा है। ऐसे समय में हम इकट्ठे न होकर के भी अपने घर बैठ करके भी इसको सुन पा रहे हैं। और तीसरा, ऐसे समय में भी हमें सुनने का भाव हो रहा है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य समझना चाहिए और हमें ये सुनने मिल रहा है। इसलिए हम शुद्धात्मा की बात करने वाले, आत्मा शुद्ध नहीं की विषयभूत शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं। परम पारिणामिक भाव वाला, निष्क्रिय है, अनादि अनंत है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है। फिर किस बात की चिंता होगा। रोगादिक तो देहाश्रित है, इनसे होतन मेरी हानि। ये रोगादिक और रागादिक भी और रोगादिक भी, ये तो देहाश्रित है। इनसे मेरी रंच मात्र भी हानि होती नहीं है। मैं तो इनसे परे एक शुद्ध आत्मा हूं। सचमुच यदि इसका चिंतन मनन यदि हम करते हैं, और भगवान महावीर का संदेश भी यही है, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में जमो, अपने में लीन हो जाओ, अप्पा अप्प मिरो। कितना जिनवाणी मां कहलाती है ना। सब बच्चों की छुट्टी हुई, निकलने लगे, तो एक बच्चे से पूछा, छुट्टी हो गई, अब तुम कहां जाओगे? तो उस बच्चे ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा है घर आना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर आऊंगा। मम्मी ने कहा है घर आना, छुट्टी हो गई, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, घर आऊंगा। जिनवाणी मां भी ये कहती है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। हम अभी कभी तक हम अपने घर नहीं आए हैं, इसलिए हमें अपने घर, और अभी वर्तमान परिस्थिति ये कह रही है स्टे होम, अपने घर बैठो। और अपने घर बैठो, अकेले उस घर में नहीं बैठ करके यहां बैठने का यदि हम प्रयास करते हैं तो भगवान महावीर भी अपने तक सीमित होने के लिए कह रहे हैं, स्वार्थी बनो। लेकिन इसके स्वार्थी का अर्थ, जो सचमुच में स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे, जो स्वार्थी होता है वो निश्चित रूप से परमार्थी होता है, उसको दूसरों का भी ख्याल आता है, दूसरों का भी वह ध्यान रखता है। इसलिए हमें अधिकतर देव शास्त्र गुरु का समागम का मतलब उनके स्वरूप का चिंतन मनन, जिनवाणी उपलब्ध है उसे पढ़े, जितना हम अध्ययन मनन कर सकते उसका अध्ययन मनन करे, चिंतन करे, और अपने आत्मबल को प्रबल रखे, तो निश्चित रूप से, और आत्मबल आत्मविश्वास प्रबल रहता है तो ये रोगादिक में भी हमारे लिए सहयोग बन सकता है। इसलिए भगवान महावीर का संदेश तो यही है, अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपने में लीन हो जाए। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र।